Assalamualaikum students, welcome to my channel Education and Skills. इट्स मी आमना अहमद और आज मैं आपको गैसेस एक्सचेंज एंड एनिमल्स पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस गैसेस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन के ऊपर और स्टोमेटा के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लें क्योंकि वो क्लियर होगा आपको, तभी आपको ये समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको सिर्फ उर्दू पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों की ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स को भी गैसेस एक्सचेंज करने की नीड होती है ताकि वो अपने प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, अच्छा, जब वो एनर्जी को लेते हैं अपनी फूड से, यानी हम लोग खाना खाते हैं, फिर उस खाने में से हम अपनी एनर्जी को इनटेक करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एनिमल्स क्या करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब खाने से एनर्जी ले लेते हैं फिर उसके बाद ऑक्सीजन से फिर वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं और ये अल्टीमेटली रेस्पिरेशन से लिंक करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। द रेस्पिरेटरी मीडियम ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि पानी में रहने वाले जानदार हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो आप लोग पिछली वीडियो लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को इस वीडियो में कोई परेशानी ना हो। मैंने उसके अंदर तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनका रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होता है, यानी कि जहाँ पे वो सांस ले रहे हैं। ओके, ऐसे फिज़िक्स के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं मीडियम, ये वो वाला मीडियम नहीं है, ये रेस्पिरेटरी मीडियम है। पानी में रहने वाले जानदारों का रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होगा? यस, पानी ही होगा, लाजमी सी बात है। वो पानी में रहते हैं तो उनका पानी में ही वो सांस लेंगे ना। अब नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन एयर्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं जानदार वो हवा में अपना सांस ब्लो करते हैं। ओके, यानी हवा में सांस लेते हैं। फिर जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक के अंदर। ओके, आप लोग पेंसिल और हाइलाइटर ले लिया करें ताकि मैं जो मीनिंग्स बताऊँ वो लिख लें और पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएँ, ताकि आप लोगों को किसी भी कोचिंग की किसी भी चीज़ की नीड ना हो और आप लोग यहीं से ईजीली समझ सकें। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में काइंडली पूछ सकते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, याद रहे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात हो रही है। हवा के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कितनी होती है? यस, 21% हवा के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है और 5% वाटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए क्या करना होता है, यानी गैसेस को जब हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो एनिमल्स के पास भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है अपना। ओके, यानी जहाँ वो सांस ले रहे हैं। फिर यूनिसेलुलर के अंदर भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है और मल्टी सेलुलर के अंदर भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? 1 सेल वाले जानदार, यानी कि जिनके अंदर 1 सेल होता है। ओके, और मल्टी सेलुलर जिनसे 1 से ज़्यादा होता है, जैसे कि हम ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी क्या प्रॉपर्टीज़, क्या खसूसियात होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए। सबसे पहले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम थिन होना चाहिए। नंबर 1 पे है थिन, यानी कि पतला होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस। पतला क्यों होना चाहिए स्टूडेंट्स? यस, ताकि वहाँ उसमें से सांस आसानी से आ जा सके। फिर नेक्स्ट है वेट कहते हैं हम गीले को, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस गीला होना चाहिए। 3 होना चाहिए परमिएबल। अब परमिएबल क्या होता है, यानी कि जो पानी, जरासीम, हवा वगैरह को अपने अंदर से गुजरने दे उसको हम परमिएबल एयर कहते हैं। ओके,
जैसे सेल के अंदर भी परमिएबल लेयर होती है, हमने इसको क्लास 8 में डिस्कस किया था। तो नंबर 4 में है लार्ज इन रिलेशन ऑफ द वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि उसका वो सरफेस जितनी बॉडी बड़ी है उतना ही सरफेस भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे, जितना मतलब सरफेस है हमारे पास, जितनी बॉडी है उतना ही हमारे पास सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, ओके, ताकि हमें सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, ओके। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, बॉडी के जितनी बॉडी बड़ी है उतना ही रेस्पिरेटरी सरफेस भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। सो आ जाते हैं इसके ऊपर। सो ये हमें क्या कह रहा है, इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज फॉर ऑल सेल्स फॉर द बॉडी। लाजमी सी बात है, जैसे कि हमने ऊपर 4 नंबर पे प्रॉपर्टीज़ के फोर्थ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि लाजमी है, सफिशिएंटली मीन्स लाजमी, ज़रूरी ये बड़ा होना चाहिए, इसको लाजमी बड़ा होना चाहिए ताकि तमाम सेल्स अपना जो है गैसेस एक्सचेंज कर सकें। हर सेल अपनी गैस एक्सचेंज कर रहा होता है हमारी बॉडी में। और फॉर एग्जाम्पल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेशन सरफेस इज ह्यूमन इज़ अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द साइज़ ऑफ बॉडी। यानी कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर हमें कहा गया है कि जितना हमारे पास बॉडी है उससे 20 टाइम्स सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, तभी हम इजीली रेस्पिरेट कर सकेंगे, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस पे आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी कौन सा होता है हमारा सरफेस, ये हम देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर। सो ये क्या कहता है हमें कि रेस्पिरेटरी सरफेस हेडिंग डली हुई है और लार्ज सरफेस एरिया एंड इंक्रीज सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज अलाउ टू फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन, सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पहले वाले पॉइंट के अंदर हमें ये कहा गया है कि जैसे जितना हमारे पास सरफेस बड़ा होगा हमें उतना ही काम करने में जल्दी और आसानी होगी, यानी हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब सरफेस एरिया का क्या काम है, मैंने अभी ऊपर बताया कि सरफेस एरिया का काम है हमारी ऑक्सीजन को इनटेक करना, सप्लाई करना हमारी पूरी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना यानी रिलीज़ कर देना हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस का काम है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कंपोसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेशन टू द एनिमल्स बॉडी, यानी कि ये बहुत जो है ना ज़रूरी है बड़ा होना, ताकि हम हमारे तमाम सेल्स ईजीली ये जल्दी कर सकें, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन।